स्टूडेंट इंडिया, आई एम यशवनी चौहान और आज हम यहाँ पर साफ सफाई की वोकैबुलरी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर द हाउस इज अ मैश। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको समझाती हूँ। अगर किसी का घर बहुत गंदा होता है या फिर मतलब बहुत गंदा होता है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। घर गंदा हो, चीज़ें इधर उधर हो तो हम कह सकते हैं द हाउस इज मैश। द हाउस इज मैश। इधर मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप क्या कहोगे 11 क्या बना रखा है। तो उसकी जगह हम कह सकते हैं द हाउस इज अ मैशी। द हाउस इज अ मैशी, ठीक है। और अगर नहीं बोलना तो दूसरा तीसरा बोल सकते हो, द हाउस इज अ डिजास्टर। द हाउस इज अ डिजास्टर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द हाउस इज अ मैश, द हाउस इज अ मैशी एंड द हाउस इज अ डिजास्टर, ठीक है। समझ गए। ये तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर भाई किसी का घर गंदा है तो उसे डिनोट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना कि इतना गंदा है या फिर ऐसे है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वोकैबुलरी में जाते हैं हम। साफ सफाई करना, और हमें साफ सफाई करनी है तो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो क्लीन कह सकते हैं या फिर क्लीन अप कह सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, क्लीन योर हाउस, भाई अपने घर को साफ कर लो, या फिर क्लीन अप योर हाउस। क्लीन अप भी यूज कर सकते हैं और हम क्लीन भी यूज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, क्लीन योर हाउस और क्लीन अप योर हाउस, ठीक है। सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पर चीज़ों को इधर मतलब इधर उधर बिखरी हुई है और उसे जगह पर रखना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइडी अप। क्या कह रही हूँ मैं, टाइडी अप। या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेटन, स्ट्रेटन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टाइडी अप द रूम, टाइडी अप द रूम, भाई रूम में जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं उसे एक जगह पर रख दो या संभाल के रख दो। स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेटन अप द रूम, स्ट्रेटन अप द रूम, ठीक है। कि हर सेकंड में चीज़ों को जगह पर रखना है, इधर उधर बिखरी हुई है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइडी अप या फिर स्ट्रेटन। अब देखिए थर्ड क्या है, झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रूम। क्या बोलते हैं, ब्रूम, ठीक है। और झाड़ू लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप अप। मैंने क्या कहा, स्वीप अप। हम स्वीप भी कह सकते हैं और अप लगाएं तो अप भी लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्वीप अप द रूम, झाड़ू मतलब लगा दो रूम में, ठीक है। या फिर ओहो, स्वीप अप द फ्लोर भी लिख सकते हैं, रूम भी लिख सकते हैं, पर यहाँ फ्लोर सूटेबल है। स्वीप अप द फ्लोर, फ्लोर पे झाड़ू लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है जाला। जालों को इंग्लिश में कहते हैं कोवैब, वेब, या फिर हम कह सकते हैं स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स वेब, समझे। जाले को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैब, वेब या फिर स्पाइडर्स वेब। सिक्स्थ क्या है, जाला निकालने का जो ब्रश होता है उसे बोलते हैं हम कोवैब ब्रश। क्या बोलते हैं, कोवैब ब्रश। सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, कोवैब्स आर हैंगिंग। भाई जो जाले हैं वो टंगे हुए हैं, मतलब जब वो दीवारों पर जाले होते हैं तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कहते हैं कोवैब्स आर हैंगिंग, समझे। एक बार ओहो 7 तो रहता ही है, एक बार और क्या देखे, वैक्यूम। वैक्यूम क्या क्या होता है, वो मशीन होती है ना जिसमें मतलब कि कूड़े को एकदम खींच लिया जाता है, एक मशीन होती है पाइप वाली, उसे कहते हैं, जिसको नहीं पता, ठीक है। वो उसे इंग्लिश में भी वैक्यूम ही कहते हैं और हिंदी में भी वैक्यूम ही कहते हैं। सो वैक्यूम द फ्लोर, फ्लोर पे वैक्यूम कर दो, मतलब उसके द्वारा फ्लोर को साफ कर दो, ठीक है। एक बार और देख लो, भाई घर गंदा है या फिर रूम गंदा है, हम यहाँ पे द हाउस की जगह द रूम भी लिख सकते हैं, या फिर दिस रूम इज अ मैश, भाई ये रूम है बहुत गंदा है, दिस रूम इज मैशी, दिस रूम इज अ डिजास्टर, या फिर हम यूज कर सकते हैं द हाउस इज अ मैश, द हाउस इज अ मैशी एंड द हाउस इज अ डिजास्टर। मैश, मैसी एंड
डिजास्टर। ये 3 वर्ड्स हैं, याद रखना। फिर साफ सफाई करने को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन या फिर क्लीन अप, क्लीन या फिर क्लीन अप। सेंटेंस क्लीन योर हाउस या फिर क्लीन अप योर हाउस। चीजें इधर उधर है, उन्हें एक जगह पर संभाल कर रखना है तो टाइडी अप या फिर स्ट्रेटन। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रेटन अप द रूम या फिर टाइडी अप द रूम। थर्ड है झाड़ू को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रूम, और झाड़ू लगाने को बोलते हैं स्वीप या फिर स्वीप अप। ठीक है, सेंटेंस क्या है, स्वीप अप द फ्लोर, भाई फ्लोर पर झाड़ू लगा दो। या फिर यहाँ पे स्वीप अप लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख सकते हैं स्वीप, ओहो इन द रूम हो जाएगा अगर कमरे में लगानी है तो। ठीक है, जाली को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैब, ये वेब या फिर स्पाइडर्स वेब, कोवैब वेब या फिर स्पाइडर्स वेब। जाली निकालने का जो ब्रश होता है उसे बोलते हैं कोवैब ब्रश। और अगर हमें बताना है कि कहाँ भाई जाले टंगे हुए हैं तो उसे बोल सकते हैं कोवैब्स आर हैंगिंग, कोवैब्स आर हैंगिंग। समझ गए भाई, ये हमारे हैं 7 वर्ड्स साफ सफाई के। तो अब हम और देखने वाले, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पोछे को इंग्लिश में कहते हैं मॉप, पोछे को इंग्लिश में कहते हैं मॉप, और पोछा लगाने को इंग्लिश में कहते हैं मॉप अप। मॉप भी कह सकते हैं और आप लगा सकते हो आप, मॉप अप या फिर मॉप। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मॉप द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श पर पोछा लगा दो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मॉप अप, पोछा लगा दो। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट, क्या कहते हैं, बकेट। ओके, अब यहाँ देखो नम कपड़ा, नम कपड़ा क्या होता है, जो भी कपड़ा गीला होता है, गीले होने के बाद उसे हम क्या करें, निचोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, उसके बाद वो कपड़ा नम कपड़ा कहलाता है। गीला भी नहीं कह सकते, हम उसे कहेंगे नम कपड़ा। सो उसे इंग्लिश में कहते हैं डैम्प क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ। ठीक है, और ये क्लॉथ है, क्लॉथ का मतलब जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है, जैसे कि लिखा मैंने यहाँ CLOTH और CLOTHS। तो इनमें क्या फर्क है, ये तो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, और ये होता है सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, सो इन दोनों में होता है ये डिफरेंस। समझ गए आप। और पोंछने को इंग्लिश में कहते हैं वाइप, क्या कहते हैं, वाइप। अगर इंग्लिश में बोलना है वाइप द टेबल बाय डैम्प क्लॉथ, या फिर हम कह सकते हैं ओनली वाइप द टेबल, टेबल को पोंछ दो। पर नम कपड़े से टेबल को पोंछ दो कहोगे तो कहते हैं वाइप द क्लॉथ्स बाय डैम्प क्लॉथ, सॉरी टेबल बाय डैम्प क्लॉथ। अब आते हैं 10th, क्या है, कूड़े का तसला, जो कूड़े भरने का होता है, आपको पता ही होगा, उसे कहते हैं इंग्लिश में डस्ट पेन। क्या कहते हैं, डस्ट पेन। खाली करना, खाली करने को कहते हैं इंग्लिश में एम्प्टी, क्या कहते हैं, एम्प्टी। सेंटेंस बताना भाई, जैसे कि कूड़े का तसला खाली कर दो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी द डस्ट पेन, एम्प्टी द डस्ट पेन। भाई समझ गए होगे, एक बार और पढ़ लो ओनली रिवीजन के लिए। पोछे को इंग्लिश में मॉप कहते हैं, पोछे लगाने को हम कहते हैं मॉप अप, क्या कहते हैं, मॉप अप। सेंटेंस जैसे मॉप द फ्लोर या फिर ओनली कह सकते हैं मॉप अप। बाल्टी को इंग्लिश में कहा जाता है बकेट। नम कपड़ा क्या होता है, डैम्प क्लॉथ, क्या होता है, डैम्प क्लॉथ। पोंछने को इंग्लिश में बोलते हैं वाइप। सेंटेंस बोले वाइप द टेबल भी बोल सकते हैं और कह सकते हैं वाइप द टेबल बाय डैम्प क्लॉथ। कूड़े का तसला होता है हमारा, या फिर कूड़े भरने का जो होता है उसे कहते हैं डस्ट पेन, क्या कहते हैं, डस्ट पेन। खाली करना होता है एम्प्टी, क्या होता है, एम्प्टी, एम्प्टी द डस्ट पेन। सेंटेंस है, और आप ये समझ गए क्लॉथ्स और क्लॉथ्स में क्या डिफरेंस होता है।
10 ही वर्ड्स है, बहुत इजी वर्ड्स है और आपके लिए यूजफुल भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।